कृष्ण गोविंद रे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद रे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव 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 श्री कृष्ण गोविंद रे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण। कल की कथा में बलराम जी ने अपनी पत्नी रेवती के साथ यज्ञांत स्नान किया और सुंदर सुंदर वस्त्र तथा आभूषण पहनकर अपने भाई बंधु तथा स्वजन संबंधियों के साथ इस प्रकार शोभायमान हुए जैसे अपनी चंद्रिका एवं नक्षत्रों के साथ चंद्रदेव होते हैं। परीक्षित, भगवान बलराम स्वयं अनंत हैं। उनका स्वरूप मन और वाणी के परे है। उनका स्वरूप है वह मन और वाणी के परे है। उन्होंने लीला के लिए ही यह मनुष्यों का सा शरीर ग्रहण किया है। उन बलशाली बलराम जी के ऐसे ऐसे चरित्रों की गिनती भी नहीं की जा सकती। जो पुरुष अनंत सर्वव्यापक, उनका नाम है, बलराम जी का नाम है, जो पुरुष अनंत सर्वव्यापक अद्भुत कर्मा भगवान बलराम जी के चरित्रों का सायं प्रातः स्मरण करता है वह भगवान का अत्यंत प्रिय हो जाता है। तो भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते गोविंदम भज मूढ़मते। क्यों भाई, क्यों गोविंद का भजन करना चाहिए? तो मूढ़ जही ही धन आगम तृष्णाम
मूढ़ जहि धन आगम तृष्णां कुरु सद्बुद्धिं मनीषि वितृष्णां मूढ़ जहि धन आगम तृष्णां। अर्थ है कि हे मोहित बुद्धि, अपने बुद्धि को मोहित कहा गया है, मोह में फंसा हुआ। हे मोहित बुद्धि, धन एकत्र करने की लोभ को त्यागो। मूढ़ जहि धन आगम तृष्णां अकुरु सद्बुद्धिं मनसि वितृष्णां। अपने मन से इन समस्त कामनाओं का त्याग करो और सत्यता के पथ का अनुसरण करो। यल्लभ से निज कर्मोपात्तम अवित्तम तेन विनोदय चेत्तम। यही है, अपने मन से इन समस्त कामनाओं को त्याग कर सत्यता के पथ का अनुसरण करो। तो यल्लभ से निज कर्मोपात्तम वित्तम तेन विनोदय चेत्तम। अपने परिश्रम से जो धन प्राप्त हो उससे ही अपने मन को प्रसन्न करो। गोविंदम भज गोविंदमते, गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तो इस प्रकार से भगवान बलराम जी का जो चरित्र है वो सायं प्रातः स्मरण करना है और भगवान का प्रिय हो जाना है। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान प्रेम और मुक्ति के दाता परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की शक्ति अनंत है, इसलिए उनकी माधुर्य और ऐश्वर्य से भरी लीलाएं अनंत है। अब हम उनकी दूसरी लीलाएं जिनका वर्णन आपने अब तक नहीं किया है सुनना चाहते हैं। ये राजा परीक्षित पूछ रहे हैं। ब्रह्मन, यह जीव विषय सुख को खोजते खोजते अत्यंत दुखी हो गया है। वे बाण की तरह इसके चित्त में चुभते रहते हैं। ऐसी स्थिति में ऐसा कौन सा रसिक, रस का विशेषज्ञ पुरुष होगा जो बार बार पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण की मंगलमयी लीलाओं का श्रवण करके भी उनसे विमुख होना चाहेगा। जो वाणी भगवान के गुणों का गान करती है वही सच्ची वाणी है। जो वाणी भगवान के गुणों का गान करती है वही सच्ची वाणी है। वे ही हाथ सच्चे हाथ हैं जो भगवान की सेवा के लिए काम करते हैं। वही मन सच्चा मन है जो चराचर प्राणियों में निवास करने वाले भगवान का स्मरण करता है। और वे ही कान वास्तव में कान कहने योग्य हैं जो भगवान की पुण्यमयी कथाओं का श्रवण करते हैं। वही सिर है जो चराचर जगत को भगवान की चल अचल प्रतिमा समझकर इस संसार के चराचर जगत को भगवान की चल और अचल प्रतिमा समझे और हर जगह नमस्कार करता है। वही सिर है। और जो सर्वत्र भगवद विग्रह का दर्शन करते हैं
जो सर्वत्र भगवद विग्रह का दर्शन करते हैं वे ही नेत्र वास्तव में नेत्र हैं। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। शरीर के जो अंग भगवान और उनके भक्तों के चरणोदक का सेवन करते हैं वे ही अंग वास्तव में अंग है। सच पूछिए तो उन्हीं का होना सफल है। सूत जी कहते हैं कि शौनकादि ऋषियों जब राजा परीक्षित ने इस प्रकार प्रश्न किया तब भगवान श्री सुखदेव जी का हृदय भगवान श्री कृष्ण में ही तल्लीन हो गया। उन्होंने परीक्षित से इस प्रकार कहा। श्री सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, एक ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र थे। वे बड़े ब्रह्मज्ञानी, विषयों से विरक्त, शांत चित्त और जितेंद्रिय थे। वे गृहस्थ होने पर भी किसी प्रकार का संग्रह परिग्रह न रखकर प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाता उसी में संतुष्ट रहते थे। उनके वस्त्र तो फटे पुराने थे ही, उनकी पत्नी के भी वैसे ही थे। वह भी अपने पति के समान ही भूख से दुबली हो रही थी। एक दिन दरिद्रता की प्रतिमूर्ति दुखनी पतिव्रता भूख के मारे कांपती हुई अपने पतिदेव के पास गई और मुरझाए हुए मुंह से बोली कि भगवान, साक्षात लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण आपके सखा हैं। वे भक्तवांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल और ब्राह्मणों के परम भक्त हैं, परम भाग्यवान आर्यपुत्र। इसलिए आप बहुत ही भाग्यवान हुए कि ऐसा मित्र है आपका। तो परम भाग्यवान आर्यपुत्र वे साधु संतों के, सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय हैं। आप उनके पास जाइए तुलसीदास जी की तरह। तुलसीदास जी को भी पत्नी ने ऐसे ही कहा था कि आप उनके पास जाइए। जब वे जानेंगे कि आप कुटुंबी हैं और अन्न के बिना दुखी हो रहे हैं तो वे आपको बहुत सा धन देंगे। आजकल वे भोज, वृषणी और अंधक वंशी यादवों के स्वामी के रूप में द्वारिका में ही निवास कर रहे हैं। इतने उदार हैं कि जो उनके चरण कमलों का स्मरण करते हैं उन प्रेमी भक्तों को वे अपने आप तक का दान कर डालते हैं। ऐसी स्थिति में जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को यदि धन और विषय सुख जो अत्यंत वांछनीय नहीं है दे दें तो इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। तो प्रश्न यहाँ ये है कि नारद जी को एक बार विषय सुख, नारी का सुख मोहित कर दिया और वे भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। भगवान ने उनका मुख बानर की तरह कर दिया और वो जो लक्ष्मी थी जिसके लिए वो गए थे विश्वमोहनी, तो एक बार भी घूम करके उधर नहीं देखी। ये कथा कहती है कि जिस पर भगवान प्रसन्न होते हैं उसका मुंह बंदर की तरह कर देते हैं। और विश्वमोहनी उधर भगवान के प्रिय भक्त की तरफ देखती भी नहीं है। तो भगवान शंकर को इस पर बहुत ज्यादा विचारणीय बात हो गया। कहे कि ये तो बहुत भारी बात है भाई, तो हम भी बंदर बनेंगे। भगवान भोले बाबा ने कहा कि मैं भी बंदर बनूंगा।
तो कैसे बनूंगा, ये तो भगवान के पास ही जाने से होगा। तो भगवान से कामना कर दिए कि मैं बंदर बनना चाहता हूँ। तो क्यों? इसीलिए कि वो उसकी तरफ विश्व मोहिनी भी नहीं देखती है, कामनाओं का त्याग हो जाता है। तो कहे ठीक है, तो मैं सबसे पहले तो मैं जो है सो उसके लिए वो जो हुआ था समुद्र का मंथन, इसमें क्या रूप बनाए थे भगवान? मोहिनी। मोहनी रूप। तो हमको मोहनी रूप में जाना पड़ेगा। अब देखो कथा कैसे मोड़ ले लेती है। तो भगवान कहे कि हमको तो मोहनी रूप में, तो आप जाइए। तो ना 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 ना, तो जाइए, जरूर जाइए, हम देखेंगे। तो कहे नहीं देखिए तो देखेंगे। तो भगवान मोहनी का रूप धारण किए। परिणाम क्या हुआ कि हनुमान जी की माता का नाम है अंजना, अंजनी पुत्र, और पिता का नाम है केसरी नंदन। तो पवन पुत्र है ना वो। तो भोले बाबा जो मोहनी रूप को देखे, तो उसको लेकर के पवन जी जो है चले। तो भगवान ही ने कह दिया कि इसको जाके अंजनी के गर्भ में डाल। और वही हुए हनुमान जी। श्री कृष्ण गोविंद हरे